सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबिट। ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा किसको मिलता है, कैसे मिलता है और 2025 में किसको मिलेगा, आज की वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। साथ में जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ट्रेंडिंग कंट्रीज़ होती हैं, उनके बारे में भी हम इस चैनल पर वीडियोज़ लेके आते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो आज की डेट में सब लोग जानते हैं कि काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो क्लोज़ हो रही हैं। जैसे यूएस में अभी अपडेट्स हैं कि यूएस में डंकी सिस्टम टोटली क्लोज़ हो गया। कनाडा में भी काफ़ी जो चेंजेस हुई हैं पहले, जिसकी वजह से काफ़ी चेंजेस देखने को मिली हैं। तो इसलिए काफ़ी लोग अब जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं। जैसे शेंगन आज की डेट में काफ़ी ट्रेंडिंग है, शेंगन में बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं और शेंगन में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, परमानेंट रेजिडेंसी की भी और सेटलमेंट की भी। तो ऑस्ट्रेलिया नो डाउट सबसे बेस्ट माना जाता है। आज की डेट में वर्ल्ड में आप देखना चाहो तो ऑस्ट्रेलिया से बेस्ट कोई देश नहीं है। यहाँ पर इतनी फैसिलिटी इनकम वाइज, और वहाँ पे आप देखोगे क्राइम रेट बहुत कम है। वेदर वाइज सब तरफ से ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में बेस्ट माना जाता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि वीज़ा उसको ऑस्ट्रेलिया का मिल जाए। और ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा की एक खासियत है कि 3 साल का वीज़ा होता है और मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। बट अब क्वेश्चन ये है कि मिलता किसको है। तो मिलता किसको, हम जब इस बात पर जाएंगे तो आपको ये चीज़ें देखनी होंगी कि एलिजिबल कौन है, कैसी फाइल है जिनको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा दे रहा है। तो जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो आपके लिए वीज़ा लेना इजी हो जाएगा। जल्दबाजी ना करें। आप ये ना सोचें कि आपको आज ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा चाहिए तो आप आज ही अप्लाई करके वीज़ा ले लें, ऐसा नहीं है। वेट कर लें 2-3 महीने, 4 महीने, अपनी प्रोफाइल पे काम करें। हम जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन चीज़ों पे काम करें तो आपके चांस बढ़ जाएंगे वीज़ा मिलने के, चाहे आपको वेट करना पड़े। और आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है तो अभी वीज़ा जो है अप्लाई कर दें, यदि एलिजिबल नहीं है तो मत करें। तो हम बात करने वाले हैं उन प्रोफाइल्स की जिस प्रोफाइल को आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देख रहा है कि जिन लोगों को वीज़ा दिया जाना है, जो लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी इनकम कितनी है इंडिया के अंदर। चाहे आप इंडिया में बैठे हैं, चाहे अब्रॉड में बैठे हैं, जहाँ पर भी आप हैं आज की डेट में। मान लीजिए आप यूरोप के अंदर हैं तो यूरोप में आपकी इनकम कितनी है ये देखा जाएगा। यूके में है तो यूके में इनकम कितनी है ये देखा जाएगा। आप इंडिया में है तो इंडिया में आपकी इनकम कितनी है ये देखा जाएगा। क्योंकि ये एक सॉलिड रीज़न होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में टूरिस्ट वीज़ा पर जाएंगे तो आप उस ट्रिप को अफोर्ड भी कर सकते हैं और आपके वापस जाने के रीज़न भी होंगे जब आपकी इनकम अच्छी होगी। आप इस चीज़ को कंपैरिजन इस तरीके से मत करना है कि इंडिया में मान लो कोई 60,000 रुपये महीना कमा रहा है और ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि इनकम अच्छी है, लोग 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं। तो इस हिसाब से आप उनको कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिविंग एक्सपेंस और इंडिया के लिविंग एक्सपेंस, इन दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। क्योंकि जब आप ये चीज़ देखोगे तो वीज़ा ऑफिसर को भी पता है कि इंडिया में रहने वाला पर्सन यदि 60,000 रुपये कमा रहा है तो वो उसमें से भी काफ़ी अमाउंट जो है हर महीने बचा सकता है। बट ऑस्ट्रेलिया में 60,000 कमाने वाला सर्वाइव भी नहीं कर सकता, वो अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर सकता। जो लोग 1.5 लाख रुपए ऑस्ट्रेलिया में कमा रहे हैं तो उसमें से उनको थोड़ा अमाउंट बच जाता है, जो 2 लाख कमाते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा बच जाता है। तो ये एक कैलकुलेशन होती है इन चीज़ों को देखने के लिए। यूरोप में रहने वालों की कैलकुलेशन अलग होगी, यूके में रहने वालों की अलग होगी, इंडिया में रहने वालों की अलग होगी। तो मेरा मानना है कि यदि आप इंडिया में रह रहे हैं और आपकी मंथली इनकम 60,000 है तो बिल्कुल आप डिज़र्व करते हो ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होनी चाहिए। खाली इनकम आपकी जो है 60,000 होगी तो इसका मतलब ये नहीं है वीज़ा आ जाएगा। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि काफ़ी जनों का ये क्वेश्चन होता है कि मेरे पास 10 लाख फंड पड़े हुए हैं और मुझे वीज़ा चाहिए। आपके पास 10 लाख फंड है चाहे 20 लाख फंड है, आपकी अकेले फंड देख के आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला, आपकी प्रोफाइल में और चीज़ें भी देखी जाएंगी। तो इसी तरीके से आपकी सिर्फ इनकम देख के आपको वीज़ा नहीं मिलता है, और चीज़ें भी देखी जाती। इनकम एक पार्ट है। यदि आपकी इनकम अच्छी है डेफिनेटली आपके चांस बढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अब फंड्स भी चाहिए। फंड्स जो है मिनिमम आप लेके चलो 7 से 8 लाख रुपया फंड्स आपके अकाउंट में हो, और ये फंड थोड़ा पुराना हो और या मेंटेन हो।
ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नया ही 7 लाख डाल के लाएं और वीज़ा अप्लाई करें, बिल्कुल कम चांस हो जाएंगे। बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालें और उसके बाद थोड़े दिन वेट करके फिर फाइल लगा दें, तो उस केस में वीज़ा के चांस आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं और हमने देखा है कि ऐसे केस को वीज़ा मिल जाता है। तो आप भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना चाहते हो तो 2-3 चीज़ों पे काम ज़रूर करो। एक, ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने से पहले अपनी इनकम देखो। सेकंड, आप ये चीज़ ज़रूर देखो कि आपकी फंड्स जो हैं वो कितने हैं और मेंटेन है या नहीं। ये दोनों चीज़ों पे काम करना बड़ा ज़रूरी है। अब थर्ड चीज़ है जो आपकी फैमिली टाइज होते हैं, वो भी देखे जाते हैं कि क्या रीज़न है, आपकी फैमिली पीछे जो है क्या रीज़न रहेंगे आपके वापस जाने के या नहीं। यदि आप सिंगल है, आप मैरिड नहीं है, तो आपके चांस कम हो जाते हैं कि आप वापस जाओगे। बट आप यदि मैरिड हो, आपके बच्चे इंडिया में, आपकी वाइफ इंडिया में, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो आपकी हाई चांस है वीज़ा लगने के, क्योंकि वहाँ पे रीज़न होता है आपकी फैमिली पीछे और आप वापस जाओगे। तो वीज़ा ऑफिसर इन पॉइंट्स ऑफ व्यू को देखते हुए डिसाइड करता है कि वीज़ा देना है या नहीं देना। तो जब भी आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करते हो तो सारे सिनेरियोज चेक करो, सारे देखो कि आप एलिजिबल बनते हो या नहीं बनते। यदि एलिजिबल बन रहे हो तभी अप्लाई करो, अदरवाइज आप वेट कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अभी मैंने 3 चीज़ें बताई हैं। पहली आपकी इनकम, सेकंड फंड, थर्ड आपकी फैमिली टाइज। तो ये 3 पार्ट आपकी फ़ाइल के अंदर ओके हैं तो डेफिनेटली आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब प्रोसेस क्या रहता है? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करने हैं और उसके बाद आपको इमिग्रेशन अकाउंट पे अपना अकाउंट बना के देन उसमें अपनी एप्लीकेशन जो है अपलोड कर देनी है। एक ऑनलाइन फॉर्म रहता है, वो आपको फॉर्म फिल करना होगा जिससे कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाती है। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है तो उस टाइम आपको एम्बेसी फीस भी वहीं पे करनी होती है और वो होती है 192 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जब आप पे कर देंगे आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी और उसके बाद वीज़ा अफसर आपकी फ़ाइल जो है, एप्लीकेशन है, उसको जज करेंगे, उनको देखेंगे, असेसमेंट होगी, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन पर डिसीजन आ जाएगा। जब डिसीजन आता है, वीज़ा अप्रूव होता है, तो आपको 3 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है। मीन्स आप मल्टी टाइम ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं। 3 साल तक आपको दोबारा वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। बट उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी कि कितने दिन का आपको मैक्सिमम स्टे मिला है। यदि आपको 90 डेज़ का मैक्सिमम स्टे मिला है तो आप 90 डेज़ से अबव ऑस्ट्रेलिया में ना रहें। यदि आप अबव रह रहे हैं तो आपके कम चांस होंगे दोबारा आपको एंट्री मिल जाए। तो इसलिए आप रूल रेगुलेशन ज़रूर फॉलो करें। जब आप रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट टाइम वीज़ा लेने में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक बार 3 साल का वीज़ा मिल गया और आपने उसके रूल ब्रेक कर भी दिए तो नेक्स्ट टाइम आपको वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो इसलिए रूल्स ब्रेक ना करें, फॉलो करें, नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा वीज़ा मिल सकता है। तो ये एक प्रोसेस है ऑस्ट्रेलिया का और 2025 में आप वीज़ा लेना चाहते हो, इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपना ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हो। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।